हेलो बियर लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पर एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शियान वन फैन फिक्शन सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विभूषण एक हफ्ते से घर नहीं लौटा था और ई बांगची खुद को ही कोस रहे थे इस बात को लेकर। लास्ट में ई ने फिर से सोच लिया था अब वो वांगची और विभूषण के लाइफ में नहीं रहेगा, इसलिए ई फिर से अपने बैकपैक को लेकर जाने वाला ही था। वांगजी ने ई के बैकपैक को छीनने की कोशिश करते हुए ई को रोकने लगा। इस बीच ई को रोकने के लिए वांगजी ने एक लास्ट कोशिश किया था, विभूषण को मैसेज किया था। अब आगे वांगजी ने कहा, ई देख, तुझे अच्छे से पता है तू जाएगा तो शियान मुझे कच्चा खा जाएगा, फिर भी तू जाना चाहता है। ई ने कहा, वांगजी काका, वे काका आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं समझा दूंगा। वांगजी ने कहा, ई देख, शियान तेरे सामने खुद को हीरो दिखाता है, लेकिन असल में वो मेरा हीरो नहीं, वो मेरा विलन है। तो मैं बचपन से ही जानता हूँ शियान को और उसके गुस्से को। ई भी समझ पा रहा था वांगजी काका की प्रॉब्लम, इसलिए मान गया। ई ने कहा, ओके, मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वे काका जब आएंगे मैं बात कर लूँगा इस बारे में, ठीक है। और तभी विभूषण की बुलेट रोकने की आवाज़ आई। दोनों ने देखा विभूषण आ गया और अभी बहुत गुस्से में उन दोनों के पास ही भागा आ रहा है, बाइक को स्टैंड में खड़ा करके। विभूषण को ऐसे देखकर ही दोनों गायब हो गए वहां से। विभूषण ने देखा दोनों घर के अंदर भाग गए हैं। विभूषण अंदर जाकर दोनों को ढूंढने लगा। इधर दोनों ई के रूम के बाथरूम में जाकर छुपे हुए थे। ई ने कहा, वांगजी गगा, लगता है सच में वे गगा बहुत गुस्सा हो गए हैं, अब क्या होगा। वांगजी ने कहा, मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए था, ई तुम ही कुछ आइडिया निकालो। फिर दोनों ने कुछ खुशुर खुशुर किया और इधर विभूषण ई के बाथरूम के बाहर खड़ा था। अभी विभूषण को पता चल गया था दोनों यहीं पर छुपे हुए हैं। विभूषण ने नॉक किया। भांजी कांप गया और ई को कहा, लो यमराज खुद आ गया है मुझे लेने। ई ने कहा, आप भी वांगजी काका क्या क्या बोलते रहते हो, ठीक है मैं ही बात करता हूँ, बोलकर ई ने दरवाजा खोला ही था, विभूषण ने ई को दरवाजे से टिका दिया। वांगजी बोल पड़ा, शियान प्लीज बात सुन लो। ई ने कहा, हाँ वे गगा बात सुन लीजिए, हम तो बस चाहते थे आप घर लौट आए, बहुत टेंशन हो रही थी हमें आपको लेकर, इसलिए मैंने यहाँ से जाने की बस एक्टिंग की और वांगजी गगा ने आपको बुला लिया। विभूषण ने कहा, अच्छा किया बुला लिया, मुझे भी तुम दोनों को कुछ दिखाना है, बोलकर विभूषण ने ई के ऊपर के कपड़े फाड़ दिए। ई और वांगजी दोनों ही चौंक गए। ई ने कांपते वॉइस में कहा, वे गगा ये आप क्या कर रहे हो। विभूषण ने कहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम दोनों चाहते थे। इस एक हफ्ते मैंने बहुत सोचा और मैंने देखा यहाँ तो सारा दोष मेरा ही है, मुझे छोड़ के मेरा हस्बैंड चला गया, छोड़ के जाने का कारण मेरी माँ, लेकिन यहाँ पर दोषी मैं ही हूँ, कारण माँ तो मेरी ही है ना। फिर मैंने वांगजी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वांगजी नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ ना, तो यहाँ पर भी दोष तो मेरा ही है। उसके बाद मैं वांगजी को बुलाने की कोशिश की, अपने दिल से निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे अच्छे से पता था दिल से निकालना उतना आसान तो नहीं है और इसके लिए किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। हाँ, उस इंसान को मैं दिल में तो रख नहीं पाऊंगा, लेकिन फिजिकली होकर कोशिश तो कर सकता हूँ ना। यहाँ पर भी दोष मेरा ही था, मैंने अपने बारे में क्यों सोचा। फिर ही यहाँ पर तुम आ टपकी इन बुलाए मेहमान की तरह, लेकिन यहाँ पर भी दोष मेरा ही था, क्योंकि मैं तुम्हारा क्रश जो था। मैंने बोला था ना मुझे क्रश बना लो अपना। फिर जब मुझे लगा मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं दोषी हूँ तुम्हारा, मैंने तुम्हें अपनाने का फैसला किया, यहीं पर मैंने बहुत बड़ा दोष कर दिया, जो मैं किसी के भले के बारे में सोच लिया। ये मैं तुम्हारा दोषी हूँ, इसीलिए तो तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में बार बार बोल कर मुझे दुख पहुँचाते हो। अब क्या ही कर सकता हूँ, मैं दोषी हूँ तुम्हारा, सहना तो पड़ेगा ही ना मुझे। उसके बाद तो फिर से मैं वांगजी का दोषी बन गया। वांगजी फिर से आ टपका मेरी लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह, जबकि तब मैं इस वांगजी को ही बुलाने की कोशिश कर रहा था। आकर हक जमाने लगा मुझ पर, लेकिन मैं तो बुरा इंसान हूँ, मैंने वांगजी को अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था वांगजी मुझ जैसे बुरा इंसान डिजर्व भी नहीं करता। लेकिन ये वांगजी है कि मानता नहीं, फिर से गले पड़ गया मेरा। लेकिन वांगजी को पता है मेरा नेचर, मैं कितना क्रूएल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर नहीं गया। इसे मैंने कह भी दिया, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी नहीं माना, उसकी जगह उसे वापस चाहिए था। यहाँ पर भी मैं ही दोषी हूँ, जो मैं अपने दिल को समझा नहीं पाया और फिर से वांगजी को चांस दे बैठा। सबको पता है, ई तुम्हें भी पता है, वांगजी को भी पता है, शीजे को भी पता है, भाई को भी पता है, सभी को पता है मैं बुरा इंसान हूँ। फिर क्यों मेरी जिंदगी में सब आना चाहते हो, मैं तो तुम सबका दोषी हूँ ना, फिर क्यों आज मुझे बता दो। तुम सभी बात बात पे मुझे जताते हो मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं तुम सभी का दोषी हूँ,
फिर क्यों मेरी जिंदगी में हो तुम सब? चले क्यों नहीं जाते हो? अभी जा रहे थे ना, जाओ, तुम भी जाओ और इस बांजी को भी अपने साथ लेके जाओ। वैसे भी मैं तुम सभी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा कर ही रहा हूँ। मैं अब थक चुका हूँ और नहीं होता है मुझसे। विभूषण ये सभी बात कहकर वहाँ से जाने वाला होता है। ई जल्दी से विभूषण को पीछे से हक कर लेता है और बस सॉरी ही बोल पाता है। विभूषण ई की ओर मुड़ता है और कहता है, जाना है तो चले जाओ, और ये बात मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, फिर से नहीं बोलूँगा। विभूषण कुछ बोल पाता, विभूषण के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ देता है वांगची और कहता है, जाना होता तो क्या वापस आता तुम्हारे पास? जब पता चला तुमने मूड बना लिया है मुझे छोड़ के रहने का, फिर भी क्या रहता तुम्हारे पास? बचपन से जानता हूँ तुम्हें। और शियन, बहुत बोल रहे हो आज तुम, अब चुप भी कर जाओ। विभूषण ने वांगजी की ओर देखा। वांगजी को लगा वांगजी ने हिम्मत जुटा के एक थप्पड़ मार के विभूषण को शांत करवा दिया। लेकिन वांगजी को क्या पता था, फिर से वांगजी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है विभूषण को थप्पड़ मार के। विभूषण ने कहा, वांगजी, मुझे तुम्हें और भी कुछ कहना है, कह दूं? उसके बाद ना मैं कुछ बोलूँगा और ना तुम दोनों में से कोई कुछ बोल पाएगा। बात कुछ ऐसी है, मैंने बहुत सोचा तुम दोनों की लास्ट बात को लेकर, और मुझे लगा एक बार ट्राई ही कर लूं, शायद उसके बाद तीनों में सब ठीक हो जाए। बहुत कर लिया मैंने अपनी मनमानी, अब से तुम दोनों जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। ओके बेबी, तो चलो शुरू करते हैं थ्रीसम गेम। ऐसा मैं पहली बार करने जा रहा हूँ तो एक एक करके करेंगे, ठीक है? अगर मैं सफल रहा तो जैसे तुमने बोला था वैसा ही करेंगे। वांगजी, अभी तुम बाथटब पर जाकर बैठो, मैं यहाँ ई के साथ पहले जो करना है वो करूँगा और तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखोगे। ऐसे ही पहले स्टेप हम लेंगे और फिर मैं वांगजी के साथ करूँगा और ई अपने आंखों को फाड़ फाड़ के देखेगा, ठीक है? अभी कोई किसी को टच नहीं करेगा, बस आंखों से ही घूरेगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। बोलने के बाद विभूषण ई को दीवार पर टिका के किस करने लगा और वांगजी का मुंह खुला का खुला रह गया। विभूषण ने किस ब्रेक किया और कहा, वांगजी बेबी टच नहीं कर पाओगे, लेकिन देख कर एंजॉय करो, ओके? आता हूँ, नेक्स्ट तुम्हारी ही बारी है। ई अभी कांप रहा था। ई बोल पड़ा, वे गग्गा मैं छोटा हूँ, मैं फर्स्ट नहीं आ सकता, अब वांगजी गग्गा को अपना फर्स्ट बना लीजिए। विभूषण ने ई की ओर देखा और एक डेविल सा स्माइल दिया और कहा, ओके ई बेबी, तुम्हारी मर्जी। फिर वांगजी के पास आ गया और कहा, कपड़े उतारो, शुरू करते हैं। वांगजी ने कहा, शियान ये यहाँ है तो बिना कपड़े उतारे करे? विभूषण ने कहा, नहीं, मुझे तुम पूरा नंगू पंगू चाहिए, चलो उतारो। ई ने कहा, वे गगा आज रहने दीजिए ना, किसी और दिन ट्राई करेंगे। विभूषण ने कहा, क्यों? उस दिन तो तुम दोनों बड़ा उछल रहे थे, एक साथ करेंगे तीनों, वीडियो में देखा है। आज क्या हुआ, एक दूसरे से शर्म आ रही है? उस दिन सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। विभूषण उठ गया और बाथरूम से बाहर जाते हुए कहा, मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा तुम दोनों एक दूसरे के सामने बेआबरू हो। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी मैं इस बात को मान नहीं पाऊंगा। बोलकर विभूषण अपने रूम में चला गया। अब जाकर ई और वांगजी को समझ आया, जो उस दिन इन दोनों ने सोचा था वो करना इतना आसान नहीं है। विभूषण ने खुद को इन कुछ दिनों में समझा लिया था, अब से कुछ भी हो जाए विभूषण ई और वांगजी को हर्ट नहीं करेगा। ये दोनों जो बोलेंगे विभूषण वही करेगा। ई और वांगजी ई के रूम के बेड में आकर बैठ जाते हैं। वांगजी ने कहा, ई जल्दी से शर्ट पहन लो और शियान के रूम में चलो, मैं तब तक शियान से बात करने जाता हूँ, जल्दी आना। ई ने हाँ में सर हिलाया। वांगजी चला गया। रूम में आकर देखा विभूषण स्मोक कर रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वांगजी जाकर विभूषण को पीछे से हक कर लिया। ये देखकर विभूषण कहता है, कुछ पल की खामोशी के बाद, वांगजी प्लीज आगे से ऐसी बातें नहीं करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को खुश रखने की, लेकिन मुझे टाइम चाहिए। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं शियान, तुम टाइम ले सकते हो। तब तक ई भी वहां आ गया। ई ने कहा, लेकिन मुझे नहीं देना है कोई टाइम। विभूषण ने देखा ई की ओर। ई ने कहा, भूख लगी है जोर की, और आज मैंने खाना नहीं बनाया है, टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए, मुझे भूख लगी है जोर की। खाने के नाम को सुनकर वांगजी को भी भूख लग गया। वांगजी ने कहा, शियान अभी सब ठीक हो गया है ना, इसलिए आज कुछ स्पेशल बना के खिलाओगे? विभूषण ने कहा, ऑफ कोर्स मेरी जान, चलो। इसके बाद तीनों सीधा किचन में। अभी रात को फिर से तीनों एक कमरे में सोए हुए थे। विभूषण ने सोच लिया था एक साथ सोने में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन विभूषण दोनों की खुशी के लिए मैनेज कर लेगा। रात को दोनों मिस यू बोल बोल के विभूषण के गहलों को सुझा दिया किस कर करके। अभी हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, जहां इन कुछ दिनों में तीनों में सब ठीक ठाक था, तीनों हैप्पी थे। विभूषण दोनों का ही डिमांड पूरी करता था, लेकिन अलग अलग कमरों में। ऐसे ही एक दिन विभूषण ई को स्कूल छोड़ने गया तो देखा स्कूल के गेट पर खड़ा होकर एक लड़का ई और उसे घूर रहा है। विभूषण को बड़ा अजीब लगा इस लड़के का ऐसे घूरना, लेकिन विभूषण ने कुछ नहीं कहा। ई को सर को चूमा और वहां से निकल गया। जाते हुए ई से बोलकर गया, मैं लेने आऊंगा, वेट करना। ये स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, वो लड़का ई के पास आ गया
और कहा, हेलो ई ने देखा ई के पुराने स्कूल में जो लड़का जिंगई था वही जिंगई यहाँ उसके न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है। चलो मैं जिंगई का पोल खोल देता हूँ आप लोगों के सामने। जिंगई ई को पसंद करता था, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जब ई स्कूल आना बंद कर दिया था तो जिंगई ने पता लगाया ई के बारे में, और जिंगई को पता चला ई अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता है अभी, और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। इसीलिए जिंगई ने अपने मॉम डैड के पैरों को पकड़ के अपना स्कूल बदल लिया और ई के स्कूल में दाखिला ले लिया। और अभी जिंगई ई के सामने खड़ा था। ई ने कहा, तुम यहाँ इस स्कूल में क्या कर रहे हो? जिंगई ने कहा, ई तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। ई ने कहा, दिखाई तो दे रहा है अच्छे से, लेकिन यहाँ क्यों, इसी स्कूल में क्यों, ये समझ नहीं आ रहा है। जिंगई ने कहा, ई मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, क्या मुझे देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? ई ने कहा, तुम कब से मेरे फ्रेंड बन गए? भूल जाओ, मैं कभी भी तुम जैसे चिप्पू को अपना फ्रेंड नहीं बनाऊंगा। जिंगई को बुरा लगा। जिंगई को पता था, ई को पता है जिंगई उसको कितना पसंद करता है, लेकिन फिर भी ई जिंगई को भाव ही नहीं देता। जिंगई ने कहा, ठीक है, फ्रेंड नहीं बनाना है तो बॉयफ्रेंड ही बना लो। ई ने कहा, सपने देखना बंद करो, तुम्हें अच्छे से पता है मेरा बॉयफ्रेंड है। जिंगई ने कहा, ई तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी का हस्बैंड है, वो बस खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें लेकर वो विभूषण कभी भी सीरियस नहीं होगा। एक टाइम आएगा जब वो तुम्हें छोड़ देगा। ई पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर कहा, नहीं तुम गलत हो, मेरे वेग का मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं बहुत खास हूँ उनके लिए। जिंगई ने कहा, ठीक है अब गुस्सा मत करो, बॉयफ्रेंड ना सही लेकिन फ्रेंड तो बना ही लो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इसीलिए तो स्कूल में भर्ती हो गया। ई ने कहा, मुझसे चिपकना बंद करो नहीं तो स्कूल में तुम्हारा शिकायत लगा दूंगा। बोलकर ई वहां से जाने लगा और ई के पीछे पीछे जिंगई भी जाने लगा। अब स्कूल छुट्टी के टाइम विभूषण आ गया था ई को लेने। आज ई को लेकर विभूषण शॉपिंग करने चला गया। वांगजी के लिए अलग से एक ट्रॉली भर के फूड लिया दोनों ने, और एक ट्रॉली भर के अपने घर का सामान। फिर विभूषण ने ई को और उन सभी सामानों को लेकर घर आ गया। फिर सारे सामानों को सेट कर लिया किचन में और फिर दोबारा ऑफिस चला गया। ई ने वांगजी से जिंगई वाली बात की और कहा, वे गगा को मत बोलिएगा, मैं खुद संभाल लूंगा, पहले भी मैं संभाल लेता था इस जिंगई को। वांगजी ने पूछा, क्या तुम्हें वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है? ई ने कहा, नहीं ना वांगजी गगा, जिंगई बहुत इरिटेट करता है। वांगजी ने कहा, तो फिर इग्नोर करो, लेकिन हाँ ज्यादा परेशान करे तो शियान को बोल देना तुम। ई ने भी हाँ में सर हिलाया। फिर ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर गए। विभूषण ने ई के साथ जिंगई को नोटिस किया था, लेकिन ई से कुछ पूछा नहीं था। ऐसे ही आ गया रोज डे। उस दिन ई और वांगजी ने विभूषण को सरप्राइज देने के बारे में सोचा। ई स्कूल से आने के बाद वांगजी और ई अपने बेडरूम को रोज से डेकोरेट करने वाले थे और एक छोटा सा पार्टी भी देने वाले थे विभूषण को। ई आज विभूषण के लिए बहुत सारा खाना बनाने वाला था, वो भी विभूषण के पसंद का। आज विभूषण को ई ने मना कर दिया था स्कूल से लाने के लिए, और विभूषण मान भी गया था क्योंकि विभूषण का भी एक प्लान था सरप्राइज वाला। सब ठीक ही था, लेकिन जब ई स्कूल से लौटा तो ई का मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ था। वांगजी ने पूछा भी क्या बात है, लेकिन ई नहीं चाहता था उसकी बातों को सुनकर वांगजी का मूड ऑफ हो जाए, इसलिए ई ने कुछ नहीं बताया और किचन में जाकर खाना बनाने में बिजी हो गया। वांगजी समझ गया था, हो ना हो किसी ने कुछ तो भला बुरा बोला होगा ई को। इधर आज शाम होते ना होते ही शियान आ गया था घर में वापस, और सरप्राइज का पर्दाफाश हो गया था इन दोनों के। विभूषण के प्लान का भी द एंड हो चुका था, क्योंकि विभूषण ने आज बाहर खाने का प्लान बनाया था और साथ में सिनेमा हॉल में जाकर नई मूवी देखने का भी। लेकिन विभूषण ने ई का हाथ का खाना चूज किया, लेकिन उससे पहले सभी सिनेमा हॉल जाकर मूवी देखकर आ गए और रात को खा पी के थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही रोमांटिक होकर सो गए। अब नेक्स्ट डे सभी लेट हो गए थे, सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सब सही था, लेकिन तभी एक कांड हो गया। विभूषण जब ई के स्कूल बैग में टिफिन बॉक्स रखने गया, विभूषण को एक रोज डे वाला ग्रीटिंग्स कार्ड मिला। विभूषण ने कार्ड खोला और पढ़ा, माई लव ई डियर, प्लीज इस बार मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मेरी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा, आई लव यू ई फ्रॉम जिंगई। विभूषण ने कार्ड को एक ड्रॉयर में रख दिया और ई को जल्दी जल्दी स्कूल भेज दिया। वांगची ने देखा, अभी तक शियान जल्दी मचा रहा था ऑफिस जाने के लिए, लेकिन अभी बैल्कनी में खड़ा होकर सिगरेट जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वही पी रहा है और खामोश खड़ा होकर कुछ तो सोच रहा है। वांगची ने आकर पीछे से हक कर लिया विभूषण को और पूछा, शियान क्या हुआ, मूड का 12 क्यों बज गया है अचानक से? ई के जाने से पहले तो सब ठीक था, अब क्या हुआ, क्या ई को मिस कर रहे हो? विभूषण ने कहा, वांगजी तुमने कभी ई के मुंह से किसी जिंगई का नाम सुना है? वांगजी का रंग फीका पड़ चुका था। जिंगई का नाम सुनकर ही विभूषण ने देखा वांगजी की ओर, और वांगजी को ऐसे शॉकिंग मोड पर देखकर ही विभूषण को पता चल गया वांगजी को पता है जिंगई के बारे में। विभूषण ने कहा, वांगजी मुझसे मत छुपाओ, जो जानते हो बोल दो।
क्या ई का कोई बॉयफ्रेंड बना है? वांगजी बीच में ही बात को काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं शियान, जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर वांगजी को जो कुछ भी पता था विभूषण को बोल दिया और कहा, ई ने कहा है ई खुद संभाल लेगा, इसमें तुम मत पड़ो। विभूषण ने कहा, ठीक है नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये संभाल पाएगा। बात ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद वांगजी के हाथ में वो कार्ड थमाकर घर से निकल गया विभूषण। वांगजी ने जब कार्ड खोलकर पढ़ा तब तो अब वांगजी को ई के लिए डर लगने लगा। वांगजी को डर लग रहा था विभूषण ई पर इस बात को लेकर गुस्सा ना करे। वांगजी ने ई को मैसेज करके बता दिया। इधर ई स्कूल के गेट तक पहुंचा ही था कि ई को वांगजी का मैसेज मिल गया। ई को भी डर लगने लगा, क्या वे काका ई को गलत समझ लेंगे। लेकिन ई को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ई ने देखा जिंगई उसके पास ही आ रहा है। आज ई रुक गया जिंगई के लिए। जिंगई दौड़ के आया ई के पास और पूछा, ई क्या यस है तुम्हारा आंसर? ई ने आंसर दिया जिंगई को, एक चांटा मार के। चांटा मारने के बाद ई स्कूल के अंदर चला गया। बाहर जितने भी बच्चे थे सभी अभी जिंगई पर हंस रहे थे। जिंगई को अभी बड़ा गुस्सा आ रहा था, ई पर नहीं, ई के बॉयफ्रेंड पर, मतलब विभूषण पर। उस दिन जिंगई ई के आसपास भी नहीं आया। स्कूल जब छुट्टी हुआ ई ने देखा विभूषण बाहर बाइक लेकर खड़ा है। ई को अभी डर लग रहा था। विभूषण को देखकर पता नहीं चल रहा था विभूषण अभी गुस्से में है या नॉर्मल है। ई आकर विभूषण के बाइक के पीछे बैठ गया और अपना बाइसाइकिल को स्कूल में ही छोड़ दिया। विभूषण बाइक लेकर निकल गया। ई ने देखा विभूषण घर की तरफ नहीं जा रहा है, दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा है। कुछ टाइम दोनों खामोश थे। विभूषण ने ही बात शुरू किया, ई कोई परेशानी है तो बोल दो। ई ने कहा गल्प करते हुए, वे काका मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, सच कह रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कब उसने मेरे बैग में वो कार्ड रख दिया था। सच बोल रहा हूँ मैं। उसने कल मुझे बस एक रोज दिया था, लेकिन मैंने उसके सामने ही वो रोज डस्टबिन में फेंक दिया था। वे काका प्लीज आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपको चीट नहीं कर रहा हूँ। विभूषण ने कहा, इस वजह से मूड ऑफ मत करो, इस जैसे बहुत आएंगे और तुम्हें ही उन सभी से डील करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है ये, अगर कोई लड़का फिर से परेशान करे मुझे एक बार बोल देना तुम, ठीक है? इन्हें हाँ कहा और कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? विभूषण ने कहा, तुम्हारे मूड को ठीक करने और वांगजी के लिए वीडियो गेम लाने। उसे पसंद है ना? विभूषण और ई एक शॉपिंग मॉल के अंदर गए। विभूषण ने ई और वांगजी के लिए बहुत सारा शॉपिंग किया। ई का मूड अब जाकर ठीक हुआ। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इस 2 दिन में ई जिंगई को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था, उल्टा ज्यादा परेशान कर रहा था, तो क्लास टीचर को बोल के पनिशमेंट भी दिला रहा था। इधर विभूषण दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर से बेचैन था। विभूषण पूरा कंट्रोल कर रहा था अपने अंदर के विलन को। विभूषण बिल्कुल भी अपने विलन को भी बाहर नहीं आने देना चाहता था। विभूषण ई का हीरो जो था विलन बन के विभूषण ई के सामने आना नहीं चाहता था। विभूषण को इस बात का भी डर था, प्यार में रिजेक्शन होकर लोग क्या क्या कांड कर देते हैं अपने सामने वाले इंसान के साथ। विभूषण ने खुद ने भी तो किया था ना, इसलिए अभी ई के सेफ्टी के लिए विभूषण चिंता में था। विभूषण ने शुएंग और मिंग्याओ से इस बारे में बात किया। मैनेजर मिंग्याओ ने एक रास्ता सुझाया। शुएंग ने प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच लिया। 2 दिन में प्लान कामयाब भी हो गया। विभूषण को ई के स्कूल का पल पल का खबर मिलने लगी। फिर शुएंग ने स्कूल के गार्ड को पैसा खिलाया और ई के क्लासरूम के 2 बच्चे, जिन बच्चों के फैमिलीज मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मतलब उन सभी बच्चों को पॉकेट मनी बहुत कम मिलती है, क्योंकि मुश्किल से तो उनके फैमिली उनको इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे थे, इसलिए ज़्यादा पॉकेट मनी दे नहीं पाते थे। उनमें से 2 स्टूडेंट्स को पैसों के लालच देकर शुएंग ने इस काम के लिए रख लिया और वो दोनों बच्चे ई और जिंगई के बारे में विभूषण को सब बताने लगे। विभूषण देख पाया जिंगई जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ था ई को अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। ई को पता नहीं था विभूषण नजर रख रहा है उस पर। वैलेंटाइन डे चला गया, हक डे चला गया, किस डे चला गया, जितने भी डे थे सब चले गए और इन सभी डे को विभूषण, वांगजी और ई ने बहुत ज्यादा ही एंजॉय किया। अब एक दिन दोपहर को विभूषण पहुंचा ई के स्कूल में। आज पेरेंट्स मीटिंग था, इसलिए विभूषण ने अटेंड किया था। लेकिन जब विभूषण ई को बाय बोलकर थोड़ी दूर ही बाइक लेकर गया था, जिंगई ने रोक लिया रास्ता। आज विभूषण को ई के पास बैठा हुआ देखकर जिंगई को बहुत गुस्सा आ रहा था और अभी जिंगई अपना गुस्सा बाहर निकलने के लिए ही विभूषण को रोका था। विभूषण ने कहा, कुछ कहना है बच्चे? जिंगई ने कहा, यस अंकल, मुझे कुछ कहना है। विभूषण ने मुंह बनाते हुए कहा, जल्दी बक्को। जिंगई ने कहा, आप किस हक से ई को अपने पास रख सकते हो? विभूषण ने कहा, ये मेरा और ई के पर्सनल मैटर है, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखो बच्चे, पढ़ाई में ध्यान दो, अभी तुम्हारा उम्र नहीं है इन सारी बातों के लिए। जिंगई ने कहा, अच्छा मेरी उम्र नहीं है, लेकिन ई की उम्र हो गई है। विभूषण ने कहा, तुमसे मतलब? एक बात जान लो, 2 प्यार करने वाले के बीच आना नहीं चाहिए। मैंने ई से पूछा था, ई ने कहा ई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता। तो बच्चे, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, ज़्यादा परेशान मत करो ई को और पढ़ाई में ध्यान दो अपना।
विभूषण इन सारी बातों को बोलकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जिंगई की एक बात को सुनकर विभूषण रुक गया और जिंगई को घूर के देखा। फिर कहा, जो शब्द अभी ई के लिए तुमने बोला वो वापस लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिंगई ने कहा, क्यों वापस लूं? सही तो कह रहा हूँ, आप एक बुरे इंसान हो। आप बस ई को अपने मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहते हो अपने पास। विभूषण बाइक से उतर गया और जिंगई के पास आकर कहा, तुम अगर इससे सच्चा प्यार करते तो गलती से भी ये शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते ई के लिए। एक बात बताओ मुझे, क्या राधा कृष्णा की मिस्ट्रेस थी? अब जिंगई चुप कर गया। विभूषण ने कहा, चलो मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा। कल मुलाकात होगी और तुम्हें साबित करना होगा तुम इसे मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। कल जब स्कूल आ रहे होगे मेरे ऑफिस में आकर मुझसे एक बार मिलकर जाना। बोलकर विभूषण वहां से चला गया। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिंगई अभी विभूषण के ऑफिस आ रहा था और ऑफिस के बहुत पास पहुंच गया था। लेकिन तभी जिंगई का एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। जिंगई की आंखें वही संग संग बंद हो गई थी। विभूषण आज अपने मोबाइल शॉप पर ही बैठा हुआ था। एक लड़के ने आकर कहा, बॉस काम हो गया है। विभूषण ने कुछ नोट उस लड़के के हाथ में थमा दिए। विभूषण ने देखा बाहर निकल के कुछ ही दूर पर भीड़ जमा हुआ है। विभूषण भी पहुंच गया वहां क्या हो रहा है देखने। विभूषण ने जिंगई को देखा और कहा, शब्द का चयन सोच समझ के करना चाहिए। पता नहीं कौन तुम्हारे बैड कमेंट से हर्ट हो जाए और फिर तुम्हारा बैंड बजा जाए। विभूषण का भी पूरा विलन मूड ऑन था और विभूषण के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल था। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट करके बताइएगा आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है। बाय बाय, बेल बस टिंग टिंग।